तो पिछली 3 बार से मैं इस धम्पद महोत्सव में निरंतरता से शिरकत करता आ रहा हूँ। मेरी कुछ बोलने की इच्छा नहीं होती है, मेरी सुनने की इच्छा ज़्यादा होती है। इसीलिए मैंने पिछले 3 बार में कभी बोलने की चेष्टा नहीं थी, सुनने की प्रयास। लेकिन थोड़ी सी मेरे को निराशा हुई कि धम्पद महोत्सव है लेकिन धम्पद की चर्चा नहीं। धम्पद जिसके बारे में उससे पूर्व लगभग 3 वक्ताओं ने उसका बहुत ही महिमामंडन किया, उसका इतिहास बताया, लेकिन धम्पद हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए किस प्रकार से कल्याणकारक है, यह हम समझने में और समझाने में शायद नहीं छूट रहे हैं। इसीलिए तो ये जो भारत देश है, अब जो गुजरात में जो पाठ्यक्रम में गीता शामिल कर ली गई है, इसी कारण से कि हम लोगों को धम्पद का महत्व नहीं समझा पाए। अब धम्पद में है क्या? धम्पद को जैसे कि कई लोग जानते होंगे कि कई देश ऐसे हैं जहाँ पर भिक्षुओं की उपसंपदा होने से पूर्व यह निश्चित किया जाए कि उसको धम्पद कंठस्थ है या नहीं। धम्पद का आना, धम्पद का लय करना बहुत जरूरी है। तो धम्पद है क्या? अभी मुझसे पूर्व एक वक्ता ने जो है धम्पद का एक वर्णन रखवाया पर यमक बकोगा मनोपंगमा धम्मा मनोसेठा मनोया मनसा जय प्रसुखेन महासती वात होती वा ततो नंद मनोयति चक्कर वह कितना महत्वपूर्ण पद है। अभी आप लोगों ने एक यूट्यूब पर वीडियो है द सीक्रेट पूरी करके है, वो देखी होगी। जिन लोगों ने देखी है वो समझ सकते हैं कि उस फिल्म में दुनिया के सारे डॉक्टर और वैज्ञानिक मिलकर एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो दुनिया है, ब्रह्मांड है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत से चलता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। आज दुनिया के सारे वैज्ञानिक मिलकर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये जो सारा जो दुनिया ब्रह्मांड जो है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से चलता है। और भगवान तो क्या कह रहे हैं? वो 2600 साल पहले मनोपंगमा धम्मा मनोसेठा मनोया मनसा जय प्रसुखेन महासती वात होती वा ततो नंद मनोयति चक्कर वह यानी कि ये मन सभी प्रवृत्तियों का आह्वा है, सभी धर्म मन से ही शुरू होते हैं और जिस प्रकार के मन से हम कोई कर्म करते हैं उसका फल उसी प्रकार से फलित होता है। यदि हम दुखी मन से कोई काम करते हैं तो दुख हमारा उसी प्रकार पीछा करता है जैसे कि गाड़ी के चक्के पहिए उसके बोझ को सहन करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से भगवान बुद्ध ने दूसरी गाथा में कहा कि मनोपंगमा धम्मा मनोसेठा मनोया मनसा जय प्रसन्नेन भासती वा करोति वा ततो न सुखमवेति छाया में रह पाए। ये दोनों गाथाओं में थोड़ा सा अंतर है। पहली गाथा में बुद्ध बता रहे हैं कि अगर आप दुखी मन से कोई कार्य करते हैं तो उसका प्रभाव, उसका परिणाम क्या होता है। दूसरी गाथा में बता रहे हैं अगर आप सुखी मन से करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है। तो दूसरी जो गाथा है उसमें भगवान बुद्ध बोलते हैं कि अगर आप प्रसन्न चित्त से, प्रसन्न मन से कोई भी बात कहते हो, कोई भी काम करते हो तो उसका जो फल है वो उसी प्रकार से होता है जैसे कि आपके साथ निरंतरता के साथ चलने वाली छाया। अब एक पद में बुद्ध चक्कों का उदाहरण दे रहे हैं, दूसरे पद में छाया का उदाहरण दे रहे हैं। ये समझने वाली बात है कि छाया में और चक यानी कि पहिए में क्या फर्क है। पहिए के ऊपर देखिए बोझ है और उस बोझ को लेकर चल रहा है। तो हमारे जीवन में जितने दुख हैं वो हमारे लिए बोझ समान है, उनको सहन करना बहुत मुश्किल बात है और हम उनको सहन करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। और सुख कैसा होता है? सुख छाया की तरह हल्का होता है। सुख आता है तो पता नहीं चलता कि कब हमने सुख का उपभोग कर लिया और फिर से दुख में पड़ेंगे। तो बुद्ध ने धम्पद में यह भी कहा कि सरितानि स्नेहितानि च सोमसानि भवन्ति जन्तुलो ते सोम सदा सुखेसिलो ते वे जाति जरूर गाता। मतलब ये जो तृष्णा रूपी नदियां हैं इनके चक्कर में फंसकर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, हमारा जीवन भर यही चक्कर चलता रहता है और इनके चाह के चक्कर में हम बार बार जन्म और मरण के चक्कर में आ फंसते हैं। अब बहुत से बुद्धिस्ट लोग बोलते हैं कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत नहीं है। कितने लोग ये मानते हैं कि बौद्ध
जन्म लेना दुख है, मरना दुख है, बीच में व्याधि दुख है, यानी कि जो बीमारियां हैं वो दुख है, रोग दुख है, बुढ़ापा दुख है, ये सब कुछ दुख है। और ये सब दुख जो है इसलिए है कि ये जो 5 स्कंदों से निर्मित शरीर है ये हम धारण किए हुए। तो बुद्ध हमें ये बताने का कार्य करते हैं कि अगर हम इस जीवन और मरण के चक्र से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें किसको प्राप्त करना पड़ेगा? निब्बान प्राप्त करना पड़ेगा। एक बार की बात है, मैं बहुत छोटा था, मेरे मन में प्रश्न था, तो मैंने अपने गौर समाज के लोगों से कुछ प्रश्न किया। मैंने पूछा कि इस जीवन का लक्ष्य क्या है, इस जीवन का लक्ष्य क्या है? लेकिन वहां पर चुप्पी हो गई। चुप्पी का कारण था कि हम बहुत तो बन गए, लेकिन बुद्ध के धर्म को हम समझ नहीं पाए कि बुद्ध के धर्म है क्या। तो जीवन का लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य है निर्वाण प्राप्त करना, और जब तक यह जीवन निर्वाण को प्राप्त नहीं करता, इसी तरह से असंख्य जन्म हो चुके हैं और असंख्य जन्म आगे भी होते जाएंगे। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि धम्मपद में है क्या। एक बात और सुनाता हूँ, अकोचिमक अवधिमक अजिनिमक आहासी में ये चैतन्य उपरहति वेदन देशन न संभव है कि उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरे से कुछ लूट लिया। तो इस प्रकार की बातों को अपने मन में बनाए रखते हैं, उनका बैर कभी शांत नहीं होता। इतनी महत्वपूर्ण बात है कि हम रोज इन बातों से रूबरू होते हैं। किसी ने मुझे गाली दी, वो गाली का असर जो है एक दिन तक समाप्त नहीं हो रहा, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, मन में बैठ गई है, उसने मुझे गाली दी, मुझे बदला लेना है, मुझे गाली दी, मुझे बदला लेना है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि तत्क्षण भूल जाओ, और जब तक भूलोगे नहीं तो मन शांत नहीं होगा, और मन शांत नहीं होगा तो जीवन में कुछ भी करना चाहते हो वो नहीं कर पाओगे। बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। बुद्ध कहते हैं कि ना ही मेरे वेदांत समंतित उदाचरण अवेरन चैत संबंधी ऐस धम्मो सनातनो, यानी कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। आज हम देखते हैं कि मोदी जी जब बाहर जाते हैं, हम अक्सर ये कहते हैं कि मोदी जी बुद्ध के देश से आया हूँ, बुद्ध के देश से आया हूँ कहते हैं। लेकिन जब चीन से युद्ध होता है, जो मोदी जी हैं जो गुजरात में गीता पढ़ाने जा रहे हैं, फिर वो गीता का उपदेश अपने काम में नहीं लेते, फिर वो बुद्ध की शांति का मार्ग ढूंढते हैं कि भाई वार्ता की जाए, मिल बैठ के बात कर लेते हैं, समस्या का हल निकाल लेते हैं, क्यों हम जो है गोले दागे एक दूसरे के ऊपर, इससे नुकसान होगा। लेकिन गीता क्या कहती है? क्या गीता में जब कृष्ण जी महाभारत के युद्ध में सामने मैदान में खड़े हैं तो वो अर्जुन को शांति का उपदेश देते हैं या उनका संहार करने का उपदेश देते हैं? ये हमें समझना पड़ेगा कि ये जो धौरी नीति है, इस धौरी नीति को हमें समझना है और दूसरों को समझाना भी है। इस दुनिया का जो काम बुद्ध से ही चल सकता है। जब बुद्ध ने कह दिया कि ना ही वेरेन वेरानी समंत उदाचरण अवेरेन चै सबंती ऐस धर्मो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, तो दुनिया का कौन सा ऐसा आदमी है जो इस सिद्धांत से इनकार कर देगा? धम्मपद की एक एक गाथा कहीं से भी उठा लीजिए आप, अगर कोई भी दुनिया का किसी भी धर्म का व्यक्ति, किसी भी जाति का व्यक्ति उससे इनकार कर दे और कह दे कि ये काम भी नहीं है, तो समझने सोचने वाली बात बनती। लेकिन ये हो कैसे? हम लोग जो ये सारी बातें समझ रहे हैं। अब धम्मपद को जब पढ़ते हैं, 423 पद हैं, 26 वर्ग हैं, उनको जब पढ़ने के बाद सब कुछ इसी बात पे निष्कर्ष निकल के आता है कि चाहे वो पहली गाथा का मनोपंगमा हो, चाहे दूसरी गाथा का कोछिमग हो, चाहे वो तीसरी गाथा ना ही वीरेन वीरानी हो, सब कुछ चित्त पे आधारित है। ये चित्त जो है बड़ा बदमाश है। तो इसीलिए बुद्ध ने कहा कि फदरन चपलन चित्तन दुरक्षन दुनिवार्यं उजुम करोति मेधावी उजुकार्यवती स्कंद, कि जो चित्त है बहुत ही दुष्कर है, दुरक्षय है, बहुत मुश्किल से इसकी रक्षा होती है। और इसको सबसे दुनिया में अगर सबसे दुष्कर कार्य है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे मुश्किल काम दुनिया का कौन सा है, तो छूट में आप एक बात बोल देना कि भैया चित्त को सीधा करना सबसे मुश्किल काम है। लेकिन इतना मुश्किल काम होते हुए बुद्ध कहते हैं कि इसको मेधावी लोग उसी तरह से सीधा करते हैं जिस तरह से बाण को बनाने वाला बाण को सीधा करता है। इतनी मेहनत का कार्य है।
तो साथियों, समय का अभाव है क्योंकि मैनेजमेंट कमेटी का प्रोग्राम है, उनका अपना शेड्यूल है, तो उसके साथ चलना पड़ेगा। लेकिन मेरे आपसे एक आपसे अनुरोध है कि हम लोग कुछ इस तरह का कार्य करते हैं, क्योंकि हमें ऐसी ज़रूर महसूस होती है कि इसको जब जो धमपद है ये हर किसी को याद होना चाहिए। हम वंदना बोलते हैं, वंदना में 5 सील हैं, नमन है, तृषण है, पंचशील है। उसको हमने जान लिया, समझ लिया, तो उसको अपने माइंड में बिठा के रखना पड़ता है। उसको हम रोज़ रोज़ भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने और पूजा पाठ की तरह से हिंदू लोग करते हैं वैसा करते रहें तो शायद उसका तरह लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर हमने दिमाग में उठा रखी है और 24 घंटे हम पंचशील के आधार पर अपना आचरण करते हैं तो उसका लाभ होगा। लेकिन हमें नियम से कुछ तो करना चाहिए। नियम से धम्मपद अगर हम पढ़ते हैं तो उसका लाभ हमें और हमारे बच्चों को जरूर मिलेगा। तो हमारा छोटा संगठन है धम्मपथ, और धम्मपथ के माध्यम से हमने पहले कोरोना काल शुरू हुआ उससे पहले बहुत सारे प्रोग्राम करने का प्रयास किए, जिसमें हमने बच्चों को इकट्ठा किया। और जैसा ये हॉल है खचाखच भरता था और उनको हम जो है 2 घंटे तक 3 घंटे तक धम्मपद की गाथाओं को याद करते थे, गा कर, और याद भी हुई, पंचशील याद हुआ हमको। तो जब बच्चों को हमारे धम्म की जानकारी होगी तो बच्चों के पास रहेगा क्या? जो गलत चीज़ें वो निकल जाएंगी, अच्छी चीज़ अपने आप आ जाएंगी। हमें किसी से बुराई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब भी बच्चों का कहीं कोई वाद विवाद होगा किसी भी स्तर पर, चाहे वो स्कूल कॉम्पिटिशन हो चाहे कॉलेज कॉम्पिटिशन हो, तो धम्मपद की गाथाओं का संज्ञान करके वो एक जवाब अच्छा सा प्राप्त करवा दे सकते हैं। तो गीता को हमें उस तरह से विरोध करें, आंदोलन करें और वो सब चीज़ें करें तो वो बेकार चीज़ हो जाएंगी और भगवान बुद्ध के मार्ग से हटकर चीज़ हो जाएंगी। लेकिन अगर हम ये वाला कार्य करें कि बच्चों को हम जो है धम्मपद और जो चीज़ें हैं अच्छी अच्छी चीज़ें जो बुद्ध के धम्म की हैं उनका ज्ञान जो है समझाने का कार्य कर दें, उनके मस्तिष्क में भर दें, तो शायद हमारा काम बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से जो है हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। तो अगर आप लोग इस बात के लिए इच्छुक हो तो धम्मवीर जी यहाँ बैठे हुए हैं, उनको आप अपना नाम लिखा सकते हैं कि भाई अगर आप इस बात में इस काम में सहयोग करना चाहते हैं और अपने घर पर या इस तरह का कोई हम प्रोग्राम करें तो उसमें आपके बच्चे वहाँ पर उपस्थित हों, इस बात को निश्चित किया जा सके। तो इसके लिए जो आप धम्मवीर जी हैं उनको अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखा सकते हैं। जय भीम, नमो।